प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, चाल तथा वेग, जिसमें से भी हमने सबसे पहले अपना टॉपिक उठाया हुआ है चाल, जिसको हम कह रहे थे स्पीड। इसके बाद बेटा अपन लोगों ने पढ़ा चाल के प्रकार, और आप लोगों ने देखा कि चाल 4 प्रकार की हम लोगों ने पढ़ी थी। नंबर 1 एक समान चाल, नंबर 2 असमान चाल, नंबर 3 औसत चाल और नंबर 4 ताक्षणिक चाल। क्लियर? सभी की परिभाषाएं, सभी के एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखे थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल की अगर हम बात करें, फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें, तो औसत चाल और ताक्षणिक चाल, इन दोनों पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। औसत चाल और ताक्षणिक चाल दोनों पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लें, एक ना एक प्रश्न या तो औसत चाल पर या तो ताक्षणिक चाल पर या तो कंबाइंड रूप से आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो हम लोग जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे औसत चाल से संबंधित प्रश्न कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल आप लोगों से प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो बेटा बहुत ही ढंग से अपन लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने पढ़ा था। जो पिछला अपना वीडियो लेक्चर है, जिसने भी वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ा है, अभ्यास किया है, आज आप लोगों को दोनों ही केस की प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा। औसत चाल से संबंधित प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 केस थे। केस नंबर 1 अपने पास था कि जब दूरी नियत हो। मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। केस नंबर 1 अपने पास था जब दूरी नियत हो, और केस नंबर 2 अपने पास था जब समय नियत हो। आप कहेंगे सर कौन सा केस है, कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा अभ्यास आप करें, 10, 15, 20 आप न्यूमेरिकल्स करें इस टॉपिक पर, आपको प्रश्न को देखते ही समझ आ जाएगा कि प्रश्न का कौन सा केस बनता है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं बार बार कि हमारे पास चाल का सूत्र है दूरी अपॉन में समय। अगर प्रश्न ने आपको दूरी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, निष्कर्ष बता रहा हूं कल की वीडियो लेक्चर का। अगर प्रश्न ने अपन को दूरी दी हुई है, अपन को समय निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, समय बराबर दूरी अपॉन में 4 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? और यदि मान के चलिए प्रश्न ने केस नंबर 2 में अपन को समय नियत दे रखा है, तो आप क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर 4 गुणा समय। कहने का मतलब जब प्रश्न में दूरी नियत दे रखी है तो अपन को निकालना पड़ेगा समय, और जब प्रश्न ने समय दे रखा है तो अपन को निकालनी रहेगी दूरी। आ गई ना बात समझ में? कल हम लोगों ने 1 आध 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज मैं आप लोगों को और अच्छे न्यूमेरिकल्स आप लोग करते हैं। देखिएगा, अपना केस नंबर 1 चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन वीडियो लेक्चर से किसी भी बच्चे को कोई डाउट या कोई प्रश्न उसके मन में आएगा। आपके मन में प्रश्न आने से पहले इस वीडियो लेक्चर में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ नहीं आएगी, या उसके मन में क्या प्रश्न उठ सकते हैं टॉपिक को लेके। तो इसीलिए मैं सभी चीजों को वैसे ही साथ के साथ लेके चल रहा हूं। हम लोगों का केस नंबर 1 चल रहा था जब दूरी नियत हो।
जब दूरी नियत हो। कल हम लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब देखो मैं आपको एक प्रश्न और कराता हूं, हो सकता है ये कल वाले की तरह ही हो, थोड़ी से प्रश्न की लैंग्वेज में दिक्कत हो। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक बिल्ली एक स्थान से, ध्यान से समझना है प्रश्न को, दूसरे स्थान तक V1 चाल से जाती है। यानी कि एक बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी चाल से जा रही है, V1 चाल से जा रही है। क्लियर है बेटा, आप आ जाइए। तथा वापस V2 चाल से लौटती है। यानी कि गई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी चाल से, V1 चाल से, और वापस कितनी चाल से आई, V2 चाल से। तो बिल्ली की औसत चाल ज्ञात करो। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। अब सबसे पहला जो डाउट आपके बार बार दिमाग में आ सकता है कि सर केस नंबर 1 या केस नंबर 2, अरे थोड़ी देर 2 बार प्रश्न को पढ़ो कि दूरी नियत है कि समय नियत है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। गौर यहां पर बिल्कुल मेरी बात को कंठस्थ सुने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सॉल्यूशन अपन करें इसका, ए से बी तक V1 चाल से। बोल दूरी नियत है कि नहीं, अरे ए से बी स्थान की दूरी नियत है कि नहीं, नियत रहेगी भाई। अब प्रश्न कह रहा है ए से बी तक V1 चाल से जाए, दूरी तो नियत है कि नहीं। ए से बी के दूरी घट बढ़ जाएगी, अगर उसकी चाल बढ़ी तो दूरी घट बढ़ थोड़ा जाएगी भाई। ए से बी की दूरी नियत है, V1 चाल से चल रहा है, भले ही समय कितना ही क्यों ना लगे। यानी कि समय क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, जबकि दूरी क्या है, निश्चित है। आ गई ना बात समझ में। अब B से वापस A पर आ रहा है, V2 चाल से दूरी फिर नियत, तो स्थानों की दूरी तो नियत रहेगी, घटेगी बढ़ेगी तो ना। तो B से A तक V2 चाल से आ रहा है, भले ही चाहे समय कितना ही क्यों ना लगे। इसका मतलब केस अपना कौन सा हो गया, पहला केस हो गया, जिसमें क्या नियत हो, दूरी। और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताया है कि अगर दूरी दे रखी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, समय आपको निकालना पड़ेगा। तो वही तरीका जो अपन ने प्रश्न किया था, बस गलती मत कर देना। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न में गड़बड़ होगी। तो देखो कैसे, कुल दूरी में कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ माना दोनों स्थानों की मध्य की दूरी कितनी है, S। दोनों स्थानों की A से B, मैं आपको समझा भी दूं, A से B की दूरी अपन ने मान ली S, तो कितनी दूरी तय करें, A से B जाने में S और B से A आने में S। ये इंपॉर्टेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। A से B गया S, B से A आया S, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, S प्लस S बराबर 2S। क्लियर बेटा, चलो माना दोनों स्थानों के मध्य की दूरी S है। अब देख भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर V1 चाल से गया है, यानी कि S दूरी को V1 चाल से तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। क्या लिखेगा, S दूरी, या समझने के लिए जाने में, जाएगा A से B तो कितनी दूरी तय करेगा, S। तो S दूरी V1 चाल से तय करने में
लगा समय मान लेते हैं t1 और समय बराबर यानी देता हूं चाल बराबर दूरी अपॉन ले समय बराबर दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी बेटा s, चाल कितनी v1। इसी प्रकार से बेटा ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से s दूरी वापस आने में, ठीक है, v2 चाल से तय करने में लगा समय t2 बराबर s अपॉन v2 समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, जो आपको स्टेप बता रखे हैं बिल्कुल वही के वे स्टेप अपन को करने हैं। तो s दूरी जाने में लगा समय t1, s दूरी वापस आने में लगा समय t2, औसत चाल अपन को निकालनी है। तो v एवरेज बराबर कुल दूरी जाने में s प्लस आने में s अपॉन में कुल समय t1 प्लस t2। केवल और केवल मान रख दो बेटा, क्या आ गया 2s अपॉन t1 का मान s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। क्लियर? 2s s कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से, s कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s से s कैंसल। लघुत्तम ले ले, हल कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आगे कैसे कर रहा हूं मैं। 2 बच गया ऊपर, v1 v2 का लघुत्तम आ गया v1 v2 प्लस v1 v2 गया ऊपर, क्या आ गया 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मतलब बिल्कुल सिंपल बात है। अपने पास दो केस है, जब आपको दिमाग में रखना क्या है, सब दूरी दे रखी है, समय निकाल लो, समय दे रखा है, दूरी निकाल लो, बस। इसके अलावा अपन को कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन को एक बार देखें मैं आपको, और फिर अगले प्रश्न पे अपन आते हैं। केवल और केवल बेसिक चीजों का अपन को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए इसी संदर्भ में इसी तरह से अपन एक और न्यूमेरिकल करते हैं। जितने न्यूमेरिकल आप लोग करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आपको बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एक प्रश्न और देता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आया हुआ है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, आया हुआ है ये प्रश्न। देखिए एक व्यक्ति अपनी यात्रा की, प्रश्न पर ध्यान, कुल दूरी का प्रथम 1/4 भाग, पहला 1/4 भाग v1 चाल से, प्रश्न को ध्यान से देखें, कॉमा दूसरा 1/4 भाग v2 चाल से तथा शेष भाग v3 चाल से तय करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। ध्यान देंगे सभी, बहुत ही सिंपल प्रश्न, पिछले तरीके का ही, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है। ध्यान दें, एक व्यक्ति
अपनी यात्रा, कुल यात्रा की दूरी का 1/4 1/4 भाग v1 चाल से, दूसरा 1/4 भाग v2 चाल से, तथा शेष भाग, ध्यान देने योग्य बात, पहला 1/4 भाग हो गया, दूसरा 1/4 हो गया, शेष कितना बच गया? आधा। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल ध्यान से। सॉल्यूशन देखिए इसका किस प्रकार से अपन इसको सॉल्व करें। माना कुल दूरी s, माना कुल दूरी s। अब देख भाई, अपनी यात्रा की कुल दूरी का प्रथम 1/4, तो s का 1/4 कितना हो गया? s/4 दूरी, कुल दूरी क्या मानी तूने? s, तो s का 1/4 भाग s गुणा 1/4 s/4, s/4 दूरी v1 चाल से तय करने में लगा समय। बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं। t1 मान ले, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी? s/4, गलत मत कर दियो s। v1 चाल से कितनी दूरी तय हो रही है? s/4 अपॉन v1, 4 आगे नीचे, s/4 v1, समीकरण नंबर 1। क्लियर? प्रश्न को पढ़ते जाओ। अगला क्या कह रहा है? दूसरा 1/4 भाग s/4, कुल दूरी कितनी है? s, s का 1/4 भाग s/4। दूरी v2 चाल से तय करने में लगा समय माना t2, समय बराबर दूरी वही है s/4, चाल से कितनी से कर रहा है? v2, तो t2 बराबर s/4 v2, समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न अब कह रहा है शेष भाग। अरे 1 रुपए में से 25 पैसा 25 पैसा आधा हो गया, गए, कितने बच गया? आधा। तो अब s/2 दूरी कितनी चाल से? v3 चाल से तय करने में लगा समय t3 बराबर s/2 अपॉन v3। गलती मत कर देना, बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं। दूरी कितनी? s/2, क्या आ गया? s/2v3, समीकरण नंबर 1। कुल दूरी हो गई तय। कितना समय लगेगा? कुल t1 प्लस t2 प्लस t3। अपने औसत चाल के सूत्र में मान रख दो, बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन कर दो और देख लो क्या आंसर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं बता देता हूं पहले ही। v एवरेज बराबर कुल दूरी s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। मान रख बेटा सबका, s अपॉन 4v1, s अपॉन 4v2, s अपॉन 2v3। बच्चे गलती करते हैं लघुत्तम लघुत्तम लेने में। 10वीं क्लास में मैथ पढ़ के आते हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे लघुत्तम लेना नहीं जानते। s नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? s अपॉन 2 कॉमन ले लूं क्या? अरे s अपॉन 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 1 अपॉन 2v1, 1 अपॉन 2v2, 1 अपॉन v3। ये बेटा जैसे आपको सही लगे वैसे कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये s से s कैंसल, 2 गया ऊपर, 2 गया ऊपर। अब बता 2v1, 2v2, v3 का लघुत्तम क्या आएगा? 2v1, 2v2 और 2v3, v3 का लघुत्तम क्या आएगा बताइए? v1, v2, v3 तो आ ही गया। अरे आया ना, v1, v2, v3 तो आ ही गया। 2 अपना आ ही रहा है, क्या आ गया? 2v1, v2,
V3। क्या बचेगा यहाँ पर, V2 V1 कैंसल, V2 V3 प्लस 2 V2 कैंसल, V1 V3 प्लस V3 कैंसल 2 V1 V2। क्लियर। इसको भेज दीजिए ऊपर। क्या आ गया अपने पास, 4 V1 V2 V3 अपॉन V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस 2 V1 V2। कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो ये प्रश्न आया हुआ है कई बार, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। आज आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, शेष प्रश्न आप उसमें करें, कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से पूछें। धन्यवाद।